1948 में एक कागज के टुकड़े को सूटकेस पर चिपकाकर पढ़ा गया था और इसी तरीके से इजाद हुई दुनिया के पहले टेलीप्रॉम्प्टर की। हाँ, ये एक जुगाड़ू टेलीप्रॉम्प्टर जरूर था, मगर आज के टेलीप्रॉम्प्टर्स काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। ज्यादातर समय तो ये पता ही नहीं चल पाता कि आपके पसंदीदा राजनेता या सेलिब्रिटी टेलीप्रॉम्प्टर को देख के अपना भाषण दे रहे हैं। ये महज कांच की दो लगभग इनविजिबल प्लेटें होती हैं जो पोडियम के दोनों तरफ 45 डिग्री के कोण पर खड़ी रहती है और कोई भी सेलिब्रिटी या राजनेता इसे ही देखकर भाषण दे सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर की लोकप्रियता देखते ही बनती है। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका नेता अपने भाषण को याद करके लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित कर रहा है या जोड़ रहा है। लेकिन आखिर में है तो ये मशीनें ही, और मशीनें कभी कभार फेल भी हो जाती हैं। और ये मशीन अगर किसी राजनेता का टेलीप्रॉम्प्टर हो तो वो पूरी घटना भी राजनीतिक घटना बन जाती है। ऐसे ही एक घटना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घटी, जब उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने एक ग्लिच के चलते अचानक से काम करना बंद कर दिया। दरअसल दावोस में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर में खराबी आ गई, जिससे उन्हें अपना भाषण कुछ देर के लिए बीच में ही रोकना पड़ गया। अब इसके चलते पूरे देश में मोदी विरोधियों को मजाक बनाने का एक नया मुद्दा मिल गया। पूरे देश में ट्विटर पर #टेलीप्रॉम्प्टर_PM जोर शोर से ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर भी मोदी का इतना झूठ नहीं सह पाया, तो इस पर उनके भी मजे लेने वालों की कमी नहीं थी। एक ने उनके इस ट्वीट पर लिखा कि उम्मीद है कि जब राहुल गांधी PM बनेंगे तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देंगे। उधर कई यूजर्स ने राहुल गांधी के पुराने भाषण भी ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दिए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के बड़े नेता टेलीप्रॉम्प्टर का कितना इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार की घटनाएं कॉमन है या रेयर। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक इंटरनेशनल फोरम पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ घटी इस घटना के चलते क्या भारत की इमेज पर कोई दाग लग सकता है। लोगों को एक बात तो समझनी ही पड़ेगी कि एक इंटरनेशनल फोरम पर प्रधानमंत्री के टेलीप्रॉम्प्टर के फेलियर मात्र से उनकी इमेज पर कोई दाग नहीं पड़ने वाला है। इसके 3 कारण हैं। पहला, आप सिर्फ एक टेलीप्रॉम्प्टर ग्लिच से किसी की ओरेटरी स्किल्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका हर एक शब्द कैलकुलेटेड और सटीक होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली रैली या आम सभा नहीं होती। आप अपने देश के मुद्दों को विश्व पटल पर रख रहे हैं। ऐसे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक एक शब्द पर विदेश मंत्रालय से लेकर PMO तक हर जगह मेहनत की जाती है और ये देश की जनता को बखूबी समझ में आता है। और तीसरा, मोदी को लोग पसंद करें या ना करें, मगर उनकी ओरेटरी स्किल्स को लेकर उनके विरोधी भी आए दिन उनकी तारीफ करते आए हैं। आपको बता दें कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो देश में या दुनिया में पहली बार घट रही है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो अपनी स्पीच के लिए पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय थे, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बराक ओबामा भी अपने भाषणों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे। वो तो अपने रूटीन अनाउंसमेंट्स तक के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते थे। प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर लिखा था कि ओबामा के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब है मैसेज का अनुशासन, अपने इंटेंडेड शब्दों के करीब रहना। लेकिन जहां एक तरफ ओबामा के प्रेडेसेसर्स को अपनी स्पीच को एक्सटेम्पोराइज करना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ ओबामा अपनी स्पीच को जैसा लिखा गया है वैसा ही डिलीवर करना पसंद करते थे। आखिरकार वो मोस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं। ओबामा अपनी स्पीच को खुद ही लिखना पसंद करते थे और उनकी ज्यादातर स्पीचेस वो खुद ही लिखते थे। बेहतरीन वक्ता माने जाने वाले बराक ओबामा के इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के संघर्ष करते नजर आ रहे हैं या अपने भाषण को रोक रहे हैं क्योंकि उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी स्पीच के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर से एंड ऑफ कोट पढ़ दिया था। इससे यह समझ आता है कि ये सारी घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में काफी आम हैं। हाँ, लेकिन अगर राजनीति की नजर से देखी जाए तो मोदी की इस घटना को भुनाने की और उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर अपना भाषण देने वाला प्रधानमंत्री बताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसे समझा भी जा सकता है क्योंकि देश में फिलहाल
चुनावी माहौल काफी गर्म है और ऐसे में इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। लेकिन ये सब कुछ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है और आम वोटर को इससे कोई फर्क पड़ेगा ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। पर हां, लोगों को यह तो पता चल ही गया कि मोदी जैसे बेहतरीन भाषण देने वाले लोग भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।